मुझे हथियार लगता है, मुझको तो हर विश्वासी अब गद्दार लगता है। बदल कर नाम लोगों को जो अक्सर देते हैं धोखा, बदल कर नाम लोगों को जो अक्सर देते हैं धोखा। मुझे तो हर सोलंकी अब असफाक लगता है। हिंदी जमी है, हिंदी आसमां है, हिंदी हर दिशा है, हर दशा में हम हिंदी की जुबान हैं। हम हिंदी को जहान मानते हैं और जब आँख खुलती है और जब तक खुली रहती है बंद होने के पहले तक हम हिंदी में ही समाये हुए हैं, हिंदी को ही आत्मसात किए हुए हैं। यह हमें ऊर्जा सकारात्मक रूप से प्रदान करती है। लेकिन यह ज़रूर है आज के इस माहौल में कि जहां हम माँ और पिताजी से चल कर के पश्चिमी सभ्यता के दबाव में डैड और मम में आ गए, यहाँ से हमें वापस फिर वहीं माँ और पिताजी के संबोधन को याद करके वैसा आचरण लाना होगा। तभी हिंदी अपने आप में संपूर्ण, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है और भारतीयता हिंदी जुबान में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बहुत मधुर है, बहुत सरस है और सारी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसे आसानी से समझा जा सकता है, बोला जा सकता है और सभी के दिलों को भाव किया जा सकता है। और मैंने अभी एक रचना लिखी है जो है, बड़ी ही सरस है हिंदी, बड़ी ही मधुर है हिंदी, बड़ी ही सरस है हिंदी, बड़ी ही मधुर है हिंदी। देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, बड़ी ही सरस है हिंदी, बड़ी ही मधुर है हिंदी। हिंदी को दे सम्मान, हिंदी में करे सब काम, हिंदी को दे सम्मान, हिंदी में करे सब काम। गुड मॉर्निंग मत कहिए, कहिए नमन और प्रणाम। गुड मॉर्निंग मत कहिए, उठिए कहिए। ये पिछले साल भी हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर को हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था और उसी को थोड़ा इस बार भी परंपरा बनाने के लिए कि आने वाले दिनों में भी हम लोग रहें या न रहें, लेकिन मोहल्ले अगल बगल में हिंदी का जागरण हो, यही मेन उद्देश्य हम लोग का टारगेट रहता है। इसीलिए क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हिंदी के लिए जिनको खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि अपनी भाषा भली भलो अपनो देश, जो कुछ कछु है अपनो भलो, यही राष्ट्र संदेश। तो भाषा के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है आप? मुख्य अतिथि फिलहाल तो आज केवल तिलक राज कपूर को हम लोग बना रहे थे लेकिन आ नहीं पाए, इसलिए अब क्या कहा जाए। बाकी हम लोग कभी लोग सब उपस्थित हैं और यहाँ की लोकल जनता भी यहाँ उपस्थित है और कभी गढ़ में आए हुए, कभी